पसंद निकली घुटन भरी। अंकल जी आंटी जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं है, खा लीजिए ना। अंकुर जी, आप लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से आलू प्याज की कचौड़ी बनाई है। हाँ जी बिल्कुल। वैसे तो वंदना, मैंने बचपन से ही शालू को देख रखा है, इसीलिए मैं हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही हूँ। फिर भी पूछ रही हूँ, शालू बेटी तो मेरे बेटे से शादी तो करना चाहती है ना, और घर अच्छे से संभाल लेगी ना, क्योंकि मैं तो तुझे बहुत पसंद करती हूँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची शालू, बता दे। आंटी जी, मेरा मतलब माँ जी, मैं आपके बेटे को भी चाहती हूँ और आपका पूरा घर संभाल के रखूंगी। बस मुझे ऐसी ही संस्कारी बहू चाहिए। समझी जी, मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। तब वो सब मुंह मीठा करते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद लड़के वाले चले जाते हैं। उनके जाते ही एटीट्यूड में शालू साड़ी उतारकर शॉर्ट कपड़ों में अपनी माँ के पास बैठ जाती है। माँ, कह देना अपनी सहेली से मुझे अपनी बहू बनाकर ले जा रही हैं। शादी के बाद मैं अलग रहूंगी और नौकरानी वाले काम मुझसे नहीं होने वाले। अरे बेटा, तुझे जो ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए वो मिल जाएगी। अब क्या जाते ही अलग करेगी? थोड़ा सब्र कर उसके लिए। और हाँ, चिंता मत कर, काम तो मैं बोल दूंगी कि तेरे से ज्यादा ना करवाए, आखिर तो मेरी बेटी है। हाँ मम्मा, मुझे कोई काम धाम नहीं करना। तभी शालू की फ्रेंड टीना का कॉल आता है और वो उसके साथ उसी शॉर्ट ड्रेस में क्लब में जाकर डांस करती है। I wanna show my body, groove the night away. चाहे बस चाहे ये दिल, दिल भर को पाना रे, हल्ला रे हल्ला रे हल्ला रे। तू झूम ले, तू नाच ले, मस्ती में तू कुछ गा रे। शालू बार बार काउंटर पर चढ़कर ड्रिंक करके नाचती है। बस कर शालू, तू गिर जाएगी। चल, बहुत पी लिया तूने आज। हाँ तो क्या हुआ? खामखा मेरा नाम बदनाम क्यों है? देखो ना, लोगों ने बोतलों की बोतलें खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मगर मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। हाँ हाँ हाँ, हंगामा हो गया, हंगामा। हाँ, हंगामा हो गया, हंगामा। टीना शालू को नशे की हालत में घर छोड़ती है। अगले दिन सुबह उठकर उसे हैंगओवर हो रहा होता है। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। पहले पागल लड़की नींबू पानी पीकर अपना हैंगओवर खत्म कर। शर्म कर ले, तेरी शादी होने वाली है। ये सब हरकतें छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो मनोरमा के कानों तक तेरी पीने वाली बात पहुंच जाए। अरे शराब मम्मी यार, आपकी सहेली को कुछ नहीं पता चलने वाला। शालू नींबू पानी पीकर फिर सो जाती है और कुछ देर बाद उठती है। बीच बीच में मनोरमा का फोन आता है। तब शालू को संस्कारी का दिखावा करते हुए उसे कॉल पर बात करनी पड़ती है और मिलना भी पड़ता है। लेकिन वो संस्कारी से बिल्कुल मॉडर्न जमाने की लड़की थी। एक साथ चलाती थी। शाम को किसी से मिलना तो सुबह किसी से, और फिर मिलना रात में किसी और से बातें करना। टीना को उसके सारे राज पता था। एक बार मनोरमा को उसे शादी की शॉपिंग के लिए बाहर ले जाती है। बाबू, तेरे लहंगे के साथ ये वाला चूड़ा सही रहेगा ना? हाँ माँ जी, आप जैसा पसंद करेंगी मुझे वैसा पसंद आएगा। लेकिन ये जो दूसरा चूड़ा है ना, व्हाइट स्टोन का, ये मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, तो अपनी पसंद की बहू को मैं उसकी पसंद का चूड़ा दिला देती हूँ। आखिर तेरी शादी है और वो अपने लिए मैं ये वाली चूड़ी खरीद लूँ। हाँ माँ जी, लीजिए ना। मुझे तो लगता है ये वाला ओरिजिनल पीस खास आपके लिए बना है। हाँ हाँ बहू, ज्यादा ही बुढ़िया ने दिमाग खराब कर रखा है। एक बार शादी हो जाए फिर असली रंग दिखाऊंगी। दोनों सास बहू शादी की शॉपिंग करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। वहीं छोटा बेटा मोहित दोस्त अभी रवि के साथ उसके गांव गया था, जहां वो रवि की बहन की शादी की तैयारी करवा रहा था। शादी अच्छे से निपट जाती है। तब रवि उसे खेत घुमाने ले जाता है, जहां वो गन्ना तोड़ के खाता है। उसी के सामने खाली रोड पर गांव में एक हेल्थ कैंप लगा था, जहां वो पल्लवी से मिलता है। पल्लवी छोटे छोटे बच्चों को फ्रूटी पिलाती है और मोहित उसे निहारता ही रह जाता है। हाय, ये लड़की कितनी सुंदर है, क्या करूं, बात करके देखता हूँ। रोहन, पिंकी, चलो जल्दी से फ्रूटी खत्म करो। यार, ये लड़की कितनी सुंदर है ना। अरे धूप हो रही है, चल घर चल। चला जाऊंगा, लेकिन मैं भी आता हूँ। मोहित भी अपना ब्लड टेस्ट करवाने चला जाता है। इसके बाद उसे चक्कर से आने लगते हैं। तब वो लड़की उसे चेयर पर छांव में बिठाती है और फ्रूटी देती है। नीचे गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है, आप ये पी लो, आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। जी शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या है? आप डॉक्टर हैं? नहीं,
वो तो बस कैंप लगा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आज मदद करवाने के लिए आ गई। थैंक यू मेरी परवाह करने के लिए। बहुत देर से मेरा गला सूखा हुआ था। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी देर में आपको बाहर नहीं आना चाहिए। और हाँ, पल्लवी नाम है मेरा। अब मैं चलती हूँ। रुकिए, पल्लवी मुझसे बात तो करती जाइए। तो पल्लवी मुस्कुराकर चली जाती है। मोहित खुश हो जाता है। अगले दिन भी कैंप लगा होता है और मोहित उसके पास आ जाता है। यहाँ से दोनों की दोस्ती हो जाती है, नंबर बदल जाते हैं। थोड़े दिन मोहित गांव में ही था तो पल्लवी से बहुत बातचीत करता है। उसके बाद वो शहर आ जाता है, तब भी दोनों बात करना नहीं छोड़ते। वहीं शालू शादी होने से पहले भी आवारागर्दी करना छोड़ती नहीं है। देर से उठती है, माँ के साथ कोई काम नहीं करती, खाना भी बनाती है तो बेकार बनाती है। चालू, एक हफ्ते में शादी होने वाली है, तू क्यों नाक कटवाने वाले काम कर रही है? थोड़ा तो अच्छा खाना बना लिया कर। अरे क्या क्या खाना बनाऊं? आपको नहीं पता क्या, मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी जबरदस्ती करवा रही हूँ। निखिल का कॉल आया है, मैं उसके पास जा रही हूँ। वो तो तेरा एक्स है ना, अब क्यों बातें कर रही है? थोड़ी सी बात कर लूंगी तो क्या हो जाएगा माँ? डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। शालू पकड़कर चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड निखिल से मिलती है। निखिल से मिलने के बाद वो वापस टीना से मिलती है। ओह माय गॉड, तेरी शादी होने वाली है, तो अभी भी उस लड़के से मिलकर आई है। यार अब निखिल, ऋषभ, राज इन सबसे बात करना छोड़ दे। हाँ छोड़ दूंगी, वैसे भी शादी के बाद कौन करेगा ये सब? शालू जितनी बिगड़ी हुई थी पल्लवी उतनी ही आदर्श संस्कारी लड़की थी, जो सुबह जल्दी उठती थी, घर में नाश्ता बनाकर सबको टाइम पर खिलाती है, लोगों की मदद करती है। अरे मेरे बच्चे, अब तो तू भी खाना खा ले, कितना घर का काम करेगी? हो गया कूलर साहब? अभी कैसे माँ, सिर्फ इसकी जंग निकाली है, अभी पेंट करना बाकी है, तभी तो सूखने के बाद इतनी अच्छी हवा देगा। हाँ हाँ पता है मुझे। वहीं अगले हफ्ते अंकुर की शादी शालू से हो जाती है। मनोरमा बहू का गृह प्रवेश करवाती है। लो, अब तो मनोरमा तेरे पसंद की बहू आ गई, अब तो तू राज करेगी, सास जो बन गई। हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी शालू बहू मुझे सुख देने ही तो आई है। हाँ देखती जा बुढ़िया, अगर मेरे से ज्यादा काम करवाया तो अल्ट्रा प्रो मैक्स सुख दूंगी तुझे और तेरे बेटे को। चलो भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ, भैया भी आते होंगे। तब नंद नई बहू को कमरे में छोड़ने जाती है। कुछ देर बाद अंकुर भी वहां पहुंचता है। वो शालू से बात करने की सोचता है, लेकिन शालू सो जाती है। कोई बात नहीं, कल बात कर लूंगा, वैसे भी शालू जी मुझे कहाँ छोड़ कर जाने वाली हैं। अंकुर भी थक कर सो जाता है। अगले दिन सुबह के 8 बजे हैं। शालू अभी तक नहीं उठती है, तब मनोरमा आकर, अरे बहू, सब उठ गए घर में, उठ जा बहू, खाना बनाने में भी टाइम लगेगा। अरे माँ जी, मुझे नींद आ रही थकान की वजह से, उठती हूँ अभी। शालू नहा धोकर नई बहू की तरह रसोई में आ जाती है और अभी भी उबासी लेती है। माँ जी, आपको तो पता है मुझे ज्यादा कुछ अच्छे से बनाने नहीं आता, अगर खराब खाना बना तो सब क्या बोलेंगे। अरे बहू तो फिक्र मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, जैसा बता रही वैसा वैसा करती जा, और कृति तू भी मदद कर। हाँ माँ, गर्मी में खाना बनाने से तो बची, लेकिन थोड़ी बहुत मदद तो करनी ही होगी। तब मनोरमा बहू को हलवा बनाना सिखाती है और कृति सब्जी काटती है। 1 घंटे में सारा खाना बन जाता है। तब शालू सबको खाना परोस देती है। पापा जी खाकर बताइए, वैसे मैंने माँ जी और कीर्ति की मदद ली है खाना बनाने में। अच्छा ही खाना बना होगा। ये क्या बात हुई माँ, आपने शालू को बताया नहीं कि मुझे शाही पनीर बहुत पसंद है। कोई बात नहीं शालू जी, शाम को मेरे लिए आप यही बनाना। जी जरूर। हाँ, मैं इस घर में अपने पति को शाही राजा की तरह शाही पनीर खिलाने ही तो आई हूँ। देखता जा बेटा, थोड़े दिन में तेरी जिंदगी घुटन भरी ना बना दी तो मेरा नाम भी शालू नहीं। भाभी जरा और पूरी लेकर आइए ना, बहुत भूख लगी है। छोड़ो, चाय ही पी लेता हूँ पहले। मोहित जैसे ही चाय पीता है तो नमक की चाय पीकर सारी मुंह से निकाल देता है, जिससे शालू की साड़ी का पल्लू पूरा खराब हो जाता है और सब लोग हंसने लगते हैं। अरे भैया, क्यों पिचकारी मार रहे हो, वो भी चाय की? भाभी अभी रुको, अगले साल है होली। अरे मोहित तो भी पागल है, ऐसे कौन करता है? लगता है आपने भी अभी तक चाय नहीं पी, जरा पी लो। हे भगवान जी, क्या कर दिया मेरी नई साड़ी का। बाकी लोग भी चाय पीते हैं तो उनके गले से चाय गटकना मुश्किल हो जाती है। अरे मोरी मैया, बहू चाय नींद में बनाई थी क्या तूने, जो इतना सारा नमक डाल रखा है? सॉरी माँ जी, वो शायद गलती से हो गया। अच्छा हुआ तुम लोग यही चाय पीना डिजर्व करते हो। माँ जी, मैं साड़ी चेंज करके आती हूँ। साड़ी चेंज करने चली जाती है। घर में गेस्ट आते हैं, तब शालू अच्छी बहू बनने का खूब दिखावा करती है। बुआ जी, मामी जी, लीजिए ना, चाय नाश्ता कीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। उफ, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, कब जाऊंगी मैं अपने कमरे में। अरे बहू, कर लेंगे चाय नाश्ता, पहले पैर छूकर आशीर्वाद तो ले ले। हाँ बहू, आना पैर छू। जी जी बुआ जी।
शालू जब कमला के पैर छूती है तो शालू इतने तेज पैर पकड़ती है कि जिससे कमला को दर्द होता है। अरे बहू ये क्या कर रही है? बुआ जी आशीर्वाद दीजिए ना बुआ जी आशीर्वाद। काश बुढ़िया तेरे पैर की जगह तेरा गला होता तो अब तक तो टूटे हैं बोल जाती। छोड़ बहू छोड़, दे दिया आशीर्वाद मैंने तुझे। तब जाकर शालू उसके पैर छूती है। मामी जी आपके चरण कहाँ हैं? आप भी आशीर्वाद दीजिए। नहीं बहू, मेरा आशीर्वाद दूर से ही है तुझे, मैं पैर नहीं छुआती। तब अंदर से मनोरमा आती है। क्या हुआ, ये कैसी आवाज आ रही है? कुछ भी तो नहीं मनोरमा में लेटो, हम चलते हैं। अरे पर क्यों, क्या हुआ? अभी तो खाना खाकर जाना, चाय नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। काम आ गया है हमें, हम जा रहे हैं, बाय बाय मनोरमा। दोनों शालू बहू से डरकर चली जाती हैं। मनोरमा को समझ नहीं आता। पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को। शालू बहू बेटा, रसोई में खाने पीने का बचा हुआ सामान फ्रिज में रख दो, स्लैब साफ कर देना। माँ जी मेरी कमर। क्या हुआ बहू? लगता है माँ जी कमर झुकने पर मोच आ गई, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ऐसी आदत नहीं है ना पैर छूने की। कोई बात नहीं बहू, आराम कर ले, मैं कीर्ति को तेरे कमरे में भेज देती हूँ, बाम लगा देगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे पास स्प्रे है, मैं वही लगा लूंगी। तब शालू अपने कमरे में चली जाती है और मनोरमा रसोई का काम कर देती है। तब बिस्तर पर लेटकर बढ़िया बुढ़िया मुझसे काम करवाने वाली। तब शालू फोन चलाकर अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। शालू अपने ससुराल की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं उठाती थी। हर काम करने में बहाना बनाती थी, या तो मना कर देती थी, या कीर्ति और पति से भी उसका बर्ताव अजीब सा हो गया था। दूसरी तरफ मोहित और पल्लवी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? हाँ पल्लवी, मुझे पूरा विश्वास है। तुम इतनी अच्छी हो कि कोई तुम्हें मना ही नहीं कर पाएगा, और मैं बहुत जल्द माँ को भी तुमसे मिलवाऊंगा। ठीक है मोहित। मोहित बीच बीच में पल्लवी से मिलने भी जाता था। वहीं बड़ा भाई अंकुर परेशान रहता है क्योंकि शालू उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती है। एक दिन, अरे शालू, मुझे ऑफिस से आए हुए 15 मिनट हो गए हैं, इतनी गर्मी हो रही है, पानी वगैरह तो पूछ लिया करो। अरे मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या, या फिर तुम छोटे बच्चे हो जो अपने आप पानी भी नहीं पी सकते? क्या हो गया है शालू तुम्हें? शुरू में तो तुम ठीक से बात करती थी, लेकिन अब चिड़चिड़ी हो गई हो। अरे यार गर्मी का मौसम है, पूरा दिन घर में काम करती रहती हो, तुम्हारे आने पर तुम्हारी भी सेवा करूं। अच्छा छोड़ो, मैं अपने आप पी लेता हूँ। देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो, दिखाओ। तभी अंकुर उसे सनफ्लावर देता है। ये देखकर शालू का मुंह बन जाता है। ये क्या बकवास चीज लेकर आए हो तुम? मुझे लगा तुम मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स दोगे। मेरा फोन खराब हो रहा है, तुमसे बोला था ना मुझे फोन दिला दो। हाँ शालू, मुझे पता है, लेकिन अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। 1.5 लाख रुपए से ऊपर का फोन है। सो व्हाट, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? इतनी अच्छी कंपनी में काम करते हो। अरे डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अगले महीने खरीद दूंगा। तब शालू वो फूल डस्टबिन में डाल देती है, जो कि अंकुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शादी को 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है आज तक मैं शालू को नहीं जान पाया, और ना ही वो मुझसे इतना बात करती है। अंकुर उदास होकर खुद पानी पी लेता है और कुछ देर बाद सब साथ में खाना खाते हैं। शालू, थोड़े से चावल देना। अरे रसोई में रखे हैं, अब मैं अपना खाना छोड़कर तुम्हारे लिए चावल लेने जाऊं? तुम लेकर आ जाओ। शालू की ये बात सुनकर सबको अजीब लगता है। तब कृति उसे चावल लाकर देती है। लो भैया खा लो। ये भाभी भैया के साथ कैसा बर्ताव करती हैं? भैया दुखी रहने लगे हैं। आज सुबह मुझे कौशल्या मोहित के लिए लड़की दिखा रही थी, मुझे तो बहुत सुंदर लगी। मोहित, अगले 2 महीने में मैं तेरी शादी कर दूंगी। चलो अच्छा है, मेरा भाई भी घोड़ी चढ़ेगा। लेकिन जैसे मेरी घुटन भरी जिंदगी बीत रही है, मैं नहीं चाहता कि भगवान मेरे भाई को भी ऐसी जिंदगी मिले, उसे सुकून भरी जिंदगी देना। अरे नहीं माँ, इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा, और मुझे आपकी पसंद से नहीं करनी। ये क्या बात हुई देवर जी, कोई पसंद है क्या? मोहित, सच सच बता, तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है? कौन है, कहाँ की है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहित मेरे पसंद की लड़की से शादी करेगा। नहीं माँ, मैंने अपनी पसंद की लड़की 6-7 महीने पहले से ही ढूंढ रखी है, और मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पल्लवी से करूंगा। मैं आपको पल्लवी से मिलवा दूंगा, वो बहुत अच्छी है और संस्कारी है। ये क्या बोल रहा है तू? दिमाग खराब मत कर मेरा। तेरी पता नहीं कैसे पसंद की लड़की होगी और लोग क्या बोलेंगे। पापा, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? आपको इस घर में जैसी लड़की चाहिए वैसी ही है। वो आप सब चाहे तो कल मिलने चलना। कहाँ रहती है वो, क्या करती है, कैसे पसंद आई तुझे? मैं रवि के साथ जब गाँव गया था तब मुझे पसंद आई। ज्यादा अच्छे घर से नहीं है, लेकिन उसे घर का सारा काम अच्छे से आता है।
अरे कोई बुराई नहीं है, चलो मनोरमा मिल लेते हैं बेटे की पसंद से भी। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लड़की मुझे पसंद आई तभी करूंगी। चलो अच्छा है, ये सब उसे देखने जाएंगे तो मुझे ऋषभ से मिलने का मौका मिल जाएगा। चलो अच्छा है, ये सब उसे देखने जाएंगे तो मुझे ऋषभ से मिलने का मौका मिल जाएगा। अगले दिन चालू घर का ख्याल रखने के लिए बहाना बनाकर रुक जाती है। कृति कॉलेज और अंकुर ऑफिस चला जाता है। बाकी तीनों पल्लवी से मिलने गांव पहुंच जाते हैं, जहां मोहित दूर से दिखाता है कि वो छोटे छोटे बच्चों को खाना बांट रही है। बच्चों अच्छे से खाना खाना, गर्मी में हालत खराब हो जाती है। ठीक है दीदी, हम सारा खाना खा लेंगे। गुड। तभी एक बूढ़ी औरत चक्कर खाकर बैठ जाती है। तब पल्लवी उसे पानी पिलाती है। अम्मा जी पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत है। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? नहीं बेटी, बस सुबह से भूखी प्यासी भटक रही हूँ। मेरा कोई नहीं है ना। ये लीजिए, आप पेट भरकर खाना खाइए और पानी भी पी लीजिए। आप ना शिव मंदिर रोज आया करो, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। देखा माँ, मेरी पल्लवी कितनी अच्छी है, वो लोगों की कितना मदद करती है। वैसे मोहित बेटा, मुझे तो बहू तेरे लिए सही लग रही है। क्या सही लग रही है? इतनी साधारण लड़की मेरे घर के लायक नहीं है। शुक्रिया बेटी, तू जहाँ जाएगी वहाँ सुख ले जाएगी। मुझे तो लड़की में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मनोरमा चलो उसके माता पिता से बात कर लेते हैं। नहीं, मुझे लड़की मोहित के लिए पसंद नहीं है। बेटा मैंने क्या तेरे बड़े भाई के लिए गलत लड़की को पसंद किया है? देख शाल भी तो कितनी अच्छी है। माँ किस गलतफहमी में जी रही हो? जब से भैया की शादी हुई है भैया उदास रहते हैं। कभी ठीक से उनका चेहरा भी देखा है आपने? और फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर लूं जब मेरी पल्लवी के साथ खुशी है? मोहित मनोरमा को बहुत मनाता है, लेकिन मनोरमा एक नहीं सुनती। फिर भी अपने पिता से वो लड़की के घर जाने के लिए कहता है, लेकिन मनोरमा जाने नहीं देती। इनडायरेक्टली विराज अपने छोटे बेटे की पसंद को सपोर्ट करता है और एक हफ्ते बाद ही मोहित अपनी माँ के खिलाफ जाकर पल्लवी से शादी करके उसे घर ले आता है। तब विराज उसका गृह प्रवेश करवाता है। अब कुछ नहीं हो सकता मनोरमा, तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली है और पल्लवी भी इस घर की बहू है। नहीं अपनाओगी तो समाज के लोग बातें करने लगेंगे। तब पल्लवी सास के पैर छूकर, माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं इस घर में सबको खुश रखूंगी, हर बात मानूंगी। तूने मेरे बेटे को फंसा लिया, तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। भाभी मुझे पता है माँ का दिल जीत लेगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। चलो मेरी देवरानी आई, अब मुझे आराम मिलेगा। हाँ, जैसे कि रोज तो खुद ही सब काम करती थी। अगले दिन पल्लवी अपनी पहली रसोई में देसी चटपटा खाना बनाकर सबको परोसती है, लेकिन मनोरमा उसकी लगाई हुई प्लेट में हाथ मार देती है। ओह, गलती से हाथ लग गया, लेकिन कांच का टूटना तो अशुभ होता है ना। देख लिया तेरे आने से क्या हो गया, ना जाने अब क्या होगा इस घर में। माँ अंधविश्वास वाली बातें क्यों करती हो आप? तू चुप कर, मुझे तो लगता है इस लड़की ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। मनोरमा उठ के चली जाती है। पल्लवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बहू, तू उसकी बात का बुरा मत मान, पर हाँ तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है। ये ले तेरा शगुन हम दोनों की तरफ से। शुक्रिया पापा जी। सबके खाने खाने के बाद जब पल्लवी जूठे बर्तन रसोई में रखती है, तब शालू, वैसे तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन इसे बहकाने में क्या जा रहा है। वैसे पल्लवी, देवर जी की पसंद तो बहुत अच्छी है, और अगर तुम सच में माँ जी का दिल जीतना चाहती हो तो पूरे घर का पूरा काम संभाल लो। आप सही कह रही हो दीदी। शाम को क्या बनाऊं मैं? ऐसा करो, दाल मखनी, गार्लिक नान, आलू नान, रायता और एक सूखी सब्जी तैयार कर देना। ठीक है दीदी। तब पल्लवी जेठानी की बातों में आकर रसोई का सारा काम संभाल लेती है और खुद अपने बॉयफ्रेंड से कमरे में बातें करती है। और बताओ ऋषभ, कब मिलने का प्लान है? बेबी आई एम ऑलवेज रेडी, तुम कैफे आ जाना। ओके डार्लिंग, वैसे भी मैं अपनी शादीशुदा लाइफ से बहुत बोर हो गई। अंकल तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे जब मैं तुम्हारे पास तो अपने पति का क्या चाय डालोगी? छोड़ो उसे और थोड़ा दूर रहा करो। हाँ वही करती हूँ। चलो बाद में बात करती हूँ, बाय। कुछ ही दिनों में पल्लवी अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है। टाइम पर ससुर को दवाई देती है, सुबह उठकर घर की साफ सफाई अच्छे से कर देती है, पूजा पाठ करती है, खाना भी बढ़िया बनाती है। और जब पति ऑफिस से आ जाता है तो रोज उसे अपने हाथ से चाय बनाकर देती है। एक दिन वो ऑफिस जाकर बिल्कुल भी पल्लवी को टाइम नहीं दे पाता, तो शाम को उसके लिए गजरा लेकर आता है। पल्लवी उसे चाय देती है। वाह यार, मेरे ऑफिस की जितनी भी टेंशन होती है ना, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर मेरी सारी थकान उतर जाती है और अलग से सुकून मिलता है। पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। आज तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई हमारी। जब तक मेरी आपसे बात ना हो जाए और शाम को आपके साथ चाय ना पी लूं, तो सुकून तो मुझे नहीं मिलता। सही बोल रही हो। अपनी ऐसी छोटी सी जिंदगी में तुम्हारे साथ यूं बैठना भी मेरे लिए सुकून है।
और एक आदमी को और क्या चाहिए? अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। पल्लवी आंखें बंद कर लेती है और मोहित उसके बालों में गजरा लगा देता है। ये देखकर पल्लवी खुश होती है और गले लगा लेती है। आप तो बड़े रोमांटिक निकले। निकला क्या, मैं तो पहले से ही हूँ। ये सब दूर से खड़ा अंकुर देख रहा होता है। चलो, किसी की जिंदगी तो सुकून भरी है। मेरी तो बेबी मेरे पास न बैठती है, न मुझे अपने हाथ से एक कप चाय पानी देती है। ऐसी घुटन भरी जिंदगी जी रहा हूँ शादी के बाद। दूसरों की पत्नियां उन्हें कितना प्यार करती हैं और एक मैं। कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर लेता हूँ, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा। अंकुर खुश होकर अपनी पत्नी को गोद में सिर रखता है। जब वो चैटिंग कर रही होती है तब गुस्से से अपनी गोद से उसका सर हटा देती है। अरे तुम पागल पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं तो बस शालू तुम्हारे पास आना चाह रहा था। क्या है यार, मुझे ये चिपका चिपकी पसंद नहीं है। शालू, थोड़ा तो मुझे टाइम दिया करो। मैं प्यार से तुम्हारे गोद में सिर रखकर तुमसे बातें करना चाहता हूँ और तुम हो कि फोन में लगी रहती हो। हमेशा घर में भी इतना काम नहीं होता, तभी तो मुझे टाइम नहीं देती। अच्छा, कल हम बाहर घूमने चलते हैं। मुझे कहीं बाहर घूमने नहीं जाना। हाँ, लेकिन मुझे अपने लिए महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट खरीदने हैं। उसके लिए मुझे 50,000 रुपए दे दो। फोन तो दिलाया नहीं गया अभी तक मुझे। तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसी बात नहीं है शालू, घर में भी खर्चा देना होता है, इतना नहीं बच पाता। और शॉपिंग तो मैं हमेशा करवाता ही हूँ। अब फिर से 50,000 ले लोगी तो फोन के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। ये मेरी हैरत नहीं है। तुम्हारी माँ अपनी पसंद से मुझे यहाँ लेकर आई है, तो तुम लोग मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते हो? ठीक है, मैं कल तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। अंकुर बहुत परेशान होता है। शालू घर वालों के सामने उसके साथ अच्छे से बर्ताव करती है, लेकिन कमरे में बिल्कुल भी बात नहीं, ना करीब आने देती। सिर्फ बॉयफ्रेंड से चैटिंग चलती है, जिसका अंकुर को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। वहीं बेटे की पसंद की लव मैरिज से मनोरमा खुश नहीं थी, तो चिड़ कर बहू से बातें करती थी। माँ जी, मैंने आपका पसंदीदा आमरस बनाया है, लीजिए ना माँ जी। तुझे पता है ना, मुझे तेरे हाथ का बिल्कुल भी खाना पीना पसंद नहीं है, फिर भी आ जाती है मुंह उठाकर। चली जा, मैं खा लूंगी। इतने में पड़ोसन सुशीला आ जाती है। और बता मनोरमा, तेरी बड़ी बहू कहाँ है? वो बिल्कुल भी काम करती नजर नहीं आती, लेकिन तेरी छोटी बहू को आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ। बेचारी छत पर भी दिखाई देती है और बाहर भी साफ सफाई करती नजर आती है। हाँ, तो जब छोटी आ गई है तो बड़ी बहू को आराम मिलना चाहिए। वो तो मुझे आराम फरमाती हुई नजर आती है, फोन चलाते हुए बस। आंटी जी, आप अपनी नजरें कहीं और भी कर लिया करो, सिर्फ मुझ पर ही रहती है। माँ जी, मैं बाहर शॉपिंग पर जा रही हूँ। दीदी, मुझे भी सामान खरीदना है, मैं भी चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। शालू बाहर शॉपिंग के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और पति के पैसों में से उसे भी शॉपिंग करवाती है। अरे वाह जानू, ये ब्रांडेड टी शर्ट तो बहुत अच्छी है। तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए कितना कुछ करती हो। हाँ, तो प्यार करती हूँ, इतना सब तो बनता है तुम्हारे लिए। 4 nights Goa holiday package for just 6K? Okay, wait, I genuinely had to check this twice. I was just browsing. हाँ, तो प्यार करती हूँ, इतना सब तो बनता है तुम्हारे लिए। शालू उसके साथ मूवी देखती है। वहीं मोहित ऑफिस से बहुत ज्यादा परेशान था। तब शाम को पल्लवी उसके बालों में चंपी करती है। हे भगवान, अब जाकर पल्लवी मुझे रिलैक्स मिला है। ऑफिस का काम इतना बर्डन भरा होता है ना कि सारा सुकून बाद में तुमसे मिलता है। आपको अच्छा लगा ना? आपके लिए कुछ है, आंखें बंद करो। पल्लवी उसकी आंखें बंद करने पर एक गिटार लाकर उसके हाथ में रख देती है, जिसे देखकर मोहित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वाह, ये गिटार तुम्हें कैसे पता मुझे ये चाहिए? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पैसे तो थे नहीं। अब आप मेरी खुशी का ख्याल रखते हो, तो आपका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। मैं छोटी छोटी सेविंग्स बहुत दिन से कर रही हूँ, उसी से ही सेकंड हैंड लेकर आई। बहुत जल्द हम नया भी खरीदेंगे। मोहित उसे गले लगा लेता है, वही तो उसके लिए गिटार बजाता है। ये देखकर अंकुर को बुरा लगता है और तभी विराज उसे देख लेता है। क्या हुआ बेटा, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? देख रहा हूँ कब से तू उदास रहता है। छोटे भाई को खुश देखकर अपनी जिंदगी से परेशान है क्या? हाँ तो क्या करूँ पापा, शालू बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देती। बस मैं घुट घुट कर जिंदगी जी रहा हूँ, पर मुझे खुशी है मेरा भाई अपनी पसंद की शादी में खुश है, सुकून से है। पल्लवी उसके लिए बहुत कुछ करती है, इसीलिए मैंने मोहित की शादी करने से नहीं रोका। पता नहीं तेरी माँ क्या देख कर लेकर आई है शालू को। मुझे वो कभी घर के काम या तेरे से प्यार से बोलती हुई नजर नहीं आई। छोड़ो पापा, मैं जा रहा हूँ। अंकुर रोते हुए सो जाता है। शालू बिल्कुल भी उसे समझती नहीं है, बस उसके पैसे खर्च करवाती है। एक दिन वो उसे संडे को सुबह सुबह घूमने ले जाने की सोचता है, लेकिन वो उससे पहले ही उठकर चली जाती है। माँ, शालू कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तुझे बताकर नहीं गई, वो तो अपनी सहेली के साथ वाटर पार्क गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा दोनों बच्चों के बीच क्या चल रहा है। मेरा बेटा काफी परेशान रहता है।
जब संडे के दिन पल्लवी घर में सबको बड़े बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाते और मनोरमा भी खाती है, वहीं शालू अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाटर पार्क में गुलछर्रे उड़ाती है। दुष्ट कहेंगे, अब तुम्हें गिराऊंगी। अरे नहीं। ऋषभ उसे बच रहा होता है पर शालू उसे भी पानी में गिरा देती है। अब लोग मनोरमा को पोता पोती के लिए टोकने लगे थे, तो वो भी दोनों से उम्मीद करते हैं। शालू को बच्चे के लिए कहती है, लेकिन शालू को ये करना ही नहीं था। तब अपने बॉयफ्रेंड से क्लब में मिलती है जहाँ कृति भी होती है। अच्छा दोस्तों, मेरे घर पर किसी को पता ना चल जाए, अब मुझे जाना होगा। कृति यहाँ से निकलती है कि शालू ऋषभ से चिपकी होती है। ऋषभ के गालों पर किस करती है, ये देखकर कृति, भाभी आप यहाँ? शर्म नहीं आती? मैं घर में सबको बताऊंगी कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तभी भैया परेशान रहते हैं। ओह, तो तुमने मुझे देखा। अगर तूने घर पर किसी को भी बताया ना तो तेरी पढ़ाई लिखाई और यहाँ जो क्लब में आई है ना, सब घर जाकर बता दूंगी। इसलिए अपनी जुबान बंद रखना। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। चाहकर भी वो घर में कुछ नहीं बता पाती उसके जाने के बाद। अरे ऋषभ, मैं क्या करूं जिससे बच जाऊं? ऐसा करो, तुम अपने पति की फेक रिपोर्ट बनवा दो कि वो बाप नहीं बन सकता। तब तुमसे घर में भी कोई कुछ नहीं बोलेगा और वो भी दूर रहेगा। वाह मेरी जान। तब शालू घर में नाटक करती है कि वो बच्चे के लिए कोशिश कर रही है। फिर अपने पति को अस्पताल ले जाती है, जहाँ टेस्ट के बहाने कुछ दिनों बाद अंकुर की झूठी रिपोर्ट पकड़ा देती है, जिसे देखकर अंकुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं कभी पापा नहीं बन पाऊंगा? हौसला रखिए अंकुर जी। माँ जी, आप ही संभालिए इन्हें। थोड़ी दिनों में अंकुर की ये बात रिश्तेदारों को पता चल जाती है। तब वो भी उसे फोन करके यही बात बोलते हैं, जिससे अंकुर की जिंदगी और भी ज्यादा घुटन भरी हो जाती है। वहीं शाम को पल्लवी की तबीयत खराब हो जाती है और जब उसका पति घर आ जाता है, तब छत पर उसने कैंडल लाइट सेटअप कर रखा होता है और फिर उसके सामने अपने और पति के शूज के साथ एक छोटे से बच्चे के शूज रख देती है। ये सब क्या है? क्या ये सच है? हाँ, हमारी जिंदगी में छोटे छोटे कदमों से चलकर कोई आने वाला है। सच में पल्लवी, तुम्हें तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। अब जिंदगी में सिर्फ सुकून ही सुकून है। मोहित गोद में उठाकर उसे घुमा देता है और घर में सबको बता देता है। घर में सब खुश होते हैं। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा देता है। अपनी जिंदगी में इतनी घुटन देखकर जब अंकुर छत से छलांग लगाने वाला होता है, तब पल्लवी उसे समझाती है, भैया जिंदगी से हार मत मानिए, दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन है। आपको एक बार खुद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पल्लवी के समझाने पर अंकुर एक बार डॉक्टर से मिलता है, जहां रिपोर्ट्स देखकर वो तुरंत बता देता है कि वो स्वस्थ है और उसके हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं है। ये बात सुनकर अंकुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घर जाकर शालू से गुस्से में पूछता है, बताओ तुम्हारी जिंदगी में मैंने किस चीज की कमी रखी जो तुमने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि मेरी जिंदगी घुटन भरी बना दी? हाँ किया है मैंने ये सब, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। मुझे खुद सुकून से रहना था, तो तुम्हारी कुर्बानी तो मुझे देनी ही थी ना। भैया इनकी लाइफ में कोई और भी है? नहीं, कोई नहीं है। इतने में शालू के बॉयफ्रेंड का फोन बजता है, जिसे अंकुर स्पीकर पर डाल देता है। अरे शालू मेरी जान, कब मिलोगी मुझसे? और अपने 2 टके के ससुराल वालों और फालतू पति को छोड़कर आ जाओ। ये सुनते ही मनोरमा को इतना गुस्सा आता है कि वो शालू को थप्पड़ मार देती है। नालायक, मैंने तुझे इतना प्यार किया कि तू मेरी दोस्त की बेटी है। तुझे घर में कभी काम नहीं करवाया, तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो माँ, आपकी पसंद ने मेरी जिंदगी को क्या कर दिया। मैं तो खुश हूँ कि मोहित ने अपनी पसंद से शादी की, सुकून में तो है, और आप दादी भी बनने वाली है, लेकिन इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, न मेरे चेहरे की मुस्कान तक छीन ली। बहुत बुरा किया इसने, इसकी वजह से मेरा बेटा कितना रोया है। छी दीदी, शर्म आनी चाहिए आपको। जिस परिवार ने प्यार दिया, आपने उनके साथ ही ऐसा किया। तभी मनोरमा उसे घर से निकाल देती है। अपनी माँ के पास जा, डाइवोर्स पेपर्स तुझे वहीं मिल जाएंगे। मनोरमा सामान को भी पटक देती है और छोटी बहू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। मैंने अपने ही हाथों से अपने बड़े बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम दोनों को भी कम परेशान नहीं किया। मोहित, पल्लवी बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनाया नहीं सिर्फ इसी बात से कि तुम मेरी पसंद नहीं हो, लेकिन खुश तो थे ना। मुझे माफ कर दे मेरी बहू। नहीं माँ जी, आपने अपना लिया तो माफी किस बात की। पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह